नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग कुष्मांड होम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 से लेकर के 6 अनुवाकों का अध्ययन कर लिया है। आज सप्तम अनुवाक में प्रवेश करते हैं। अथ द्वितीये सप्तमो अनुवाकः, अर्थात द्वितीय प्रपाठक में 7वें अनुवाक को प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि षष्ठे अनुवाके कुष्मांड होम अंग मंत्राः समापिताः, अर्थात 6वें अनुवाक में कुष्मांड होम के अंगभूत जो मंत्र हैं, कुष्मांड होम से संबंधित जो मंत्र थे उनको समापिताः संपन्न कर दिया गया है। और सप्तमे अर्थात 7वें अनुवाक में स होमो विधीयते, उस होम का विधान कर रहे हैं। तदर्थम आख्यायिकाम आह, तो उस सप्तमे अनुवाक से संबंधित जो होम है, उस होम से संबंधित आख्यायिका अर्थात कथा को कहने जा रहे हैं। इसमें कथा क्या है, तो मंत्रों के द्वारा कथा का भी श्रवण करिए। तो कहते हैं वातर्षणाः ऋषयश्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनो बभूवुस्तान् ऋषयोऽर्थमा यंस्ते निलायमजरगुस्तेऽनुप्रविशुः कूष्माण्डानितागुस्तेष्वन्विन्दन् श्रद्धया च तपसा च इति। क्या कह रहे हैं? वातर्षणा हवा ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनो बभूवुस्तान् ऋषयोऽर्थमा यज्ञुस्ते निलायमचरं गुस्तेऽनुप्रविशुः कूष्माण्डानितागुस्तेष्वन्विदन् श्रद्धया तपसा च इति। देखिए भाष्य के अर्थ को देखते हैं। इसके भाष्यार्थ में कह रहे हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। हाँ, तो कह रहे हैं कि पूर्व प्रपाठके अर्थात पूर्व प्रपाठक में अर्थात प्रथम प्रपाठक में, हम इस समय कौन से प्रपाठक का अध्ययन कर रहे हैं? दूसरे प्रपाठक का, और उसमें से 7वें अनुवाक का। ठीक है, तो पूर्व प्रपाठक अर्थात प्रथम प्रपाठक में ततः अरुणाः केतवाः वातरषणाः ऋषयः, अरुण नाम के, ततः यानी उस प्रपाठक में अरुण नाम के, केतव नाम के और वातरषणा नाम के ये तीनों ऋषि उत अतिष्ठन् अर्थात वहां पर उपविष्ट हुए थे, बैठे थे। ठीक है, तो त्रिविधा ऋषय आख्याताः, 3 प्रकार के ऋषि कहे गए। कौन कौन? केतव, वातरषणा, अरुण। ठीक है, तो तन्मध्ये उनके बीच में ये वातरषणाख्या ऋषयः, ये माने जो वातरसना आख्या अर्थात नाम के जो ऋषि थे, यहाँ पर आदरार्थी बहुवचनम हुआ है ना, ऋषि ऋषि ऋषयः आदर के अर्थ में बहुवचन किया गया है। ठीक, तो वह वातरसना नाम के ऋषि कैसे थे? तो श्रमणाः अर्थात तपस्वी थे, बहुत ज्यादा तप करने वाले थे। और ऊर्ध्वमंथिनः, ऊर्ध्वमंथिन अर्थात ऊर्ध्वरेतस, जिसने अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी कर दिया है, वह ऊर्ध्वरेतस है। ठीक है, तो ऊर्ध्वरेतसो बभूवुः, ऊर्ध्वरेतस हुए ना, तपस्वी के साथ साथ में ऊर्ध्वरेतस अर्थात ब्रह्मचारी हुए। तान वातरसना आख्यान ऋषीन प्रत्यये, तान अर्थात उन वातरसना आख्य माने नाम के ऋषि के प्रत्यय अर्थात ऋषि के सामने, ऋषि के पास, प्रत्यय माने पास में केचिद ऋषयः कुछ ऋषि लोग, अर्थम आयन अर्थनिया अर्थयितुम आगताः, ऋषयः अर्थमायन अर्थात किसी अर्थ किसी प्रयोजन से, अर्थयितुम अर्थात कुछ जानने के लिए आए। अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रयोजन है। किसी प्रयोजन से
कुछ ऋषि वातरसना ऋषि के पास में आए, कुछ प्रयोजन था उनको, कुछ जानना था, इस प्रयोजन के लिए कुछ ऋषि वातरसना ऋषि के पास में आते हैं। तो तम वृत्तांतम आदौ एव अवगत्य किम अशक्यम एते करिष्यन्ति इति निश्चयरहिताः ते वातरषणा निलायम कुत्रचित अंतर्हिता अचरन्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तम यानी कि वह वातरसना नाम की जो ऋषि थे वह वृत्तांतम आदौ एवं अवगत्य, उस वृत्तांत को जो वो जानने आए थे अर्थ की इच्छा से, उसको आदौ एवं पहले ही अवगत्य अर्थात जान करके किम अशक्यम क्या करने में शक्य नहीं है, ये एते एते माने ये वातरसना क्या करने में सक्षम नहीं है, अर्थात करिष्यन्ति इति निश्चय से रहित थे, है ना, वह निश्चय में ही थे कि ये वातरसना जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जी वह जिस अर्थ के लिए आए थे वो उस निश्चय से रहित थे कि वातरसना जी के पास शायद इसका उत्तर ना हो, लेकिन वो तो उस वृत्तांत को आदौ एवं अवगत्य पहले ही जान गए थे, है ना। तो ते वातरसना, वो जो वातरसना नाम के ऋषि थे, निलायम विलीन हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, कुत्रचित अंतर्हिता कहीं पर गायब हो गए, कुत्रचित कहीं पर गायब हो गए, और गायब होकर के अचरण विचरण करने लग गए, गायब होकर के विचरण करने लग गए। और अंतर्धान स्थानम विचार्य, अंतर्धान के स्थान का विचार करके, विचार अर्थात विचार करके, योग सामर्थ्यात, योग के सामर्थ्य से ना, योग के सामर्थ्य से, योग की शक्ति से, सूक्ष्म शरीरा भूत्वा, सूक्ष्म शरीर वाले हो करके, भूत्वा माने हो करके, सूक्ष्म शरीर अर्थात बहुत छोटे शरीर वाले हो करके, कूष्मांडाख्यानी, कूष्मांड नाम के, आख्यान माने नाम के, मंत्र वाक्यान, मंत्र वाक्यों में अनुप्रविष्टा, प्रविष्ट हो गए, है ना, कूष्मांड नाम के मंत्रों में प्रविष्ट हो गए, घुस गए, छोटे शरीर वाले होकर के। इतरे तु महर्षय, और जो महर्षि लोग इतर जो बच गए थे बाहर, वो सब क्या किए, तो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तपसा तप के द्वारा, शुद्ध चित्ता, शुद्ध चित्ता संतः, शुद्ध चित्त हो करके, है ना, जिनका चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है, ऐसे शुद्ध चित्त वाले हो करके, ध्यानेन अन्विष्य, ध्यान के द्वारा क्या किए, अन्विष्य खोजना शुरू कर दिए, है ना, अन्विष्य अर्थात खोज करके, अन्वेषण करना माने खोजना, तो यहाँ ध्यान के द्वारा अन्विष्य, ध्यान के द्वारा खोज करके, तेषु उन कुष्मांड मंत्रेषु, कुष्मांड मंत्रों में, अवस्थितान स्थित, वातरसनाख्यायान तान ऋषीन प्रत्यक्षेण अपश्यन, अर्थात कह रहे हैं कि तेषु उन कुष्मांड मंत्रों में अवस्थित उन वातरसना नाम के ऋषि को प्रत्यक्ष रूप से देखा, भले ही वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उन सभी ऋषियों ने शुद्धचित्त होकर के ध्यान के द्वारा देखा। अब ये तो रहा इसका भाष्यार्थ, कर ले जाएंगे इसको, चलिए मंत्र अर्थ भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि वातरसना हवा ऋषयः, निश्चय न, हमारे निश्चय रूप से वातरसना नाम के ऋषि हुए, वह कैसे थे, श्रमणा थे अर्थात तपस्वी थे, ऊर्ध्वमंतिनः अर्थात ब्रह्मचारी थे, बहु हुए, तो तान ऋषयः अर्थम आयम, तो कुछ ऋषि उनके पास में अर्थ किसी प्रयोजन के लिए उनके पास में आए, तो ते निलायम अचरन, वो क्या हुए, वातरसना निलाय विलीन होकर के अचरण विचरण करने लग गए, और ते अनुप्रविशु, वो प्रवेश कर गए, किसमें, तो कूष्मांड, कूष्मांडानी अर्थात कूष्मांड होम के मंत्रों में वह प्रवेश कर गए, और तांस तेसु अन्वविदन, तो वो जो अन्य ऋषिगण थे वह उनको आविदन अर्थात खोजते हुए, कैसे खोज की है उनकी, तो श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, और तप के द्वारा, तप और श्रद्धा के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया था,
वो जो है उनकी खोज किए, उनका अन्वेषण किए। ठीक है, ये रहा भाष्य का अर्थ। चलिए, मंत्र का अर्थ था। अब आगे दूसरा मंत्र देखते हैं। तो कहते हैं कि अथ तेषाम उभयेषाम परस्पर संवादम दर्शयति। तो तेषाम यानी उन, उभयेषाम दोनों का, परस्परम यानी आपस में, संवादम दर्शयति उनके बीच में जो जो भी बातें हुई, जो जो भी वार्तालाप हुई, वो संवाद यहाँ पर दर्शयति दिखाया जा रहा है। उस संवाद में कह रहे हैं कि तान् ऋषयो ब्रुवन् कथानिलायं चरथेति तर्षि न ब्रुवन्नम नमो गोस्तु भगवन्तोऽस्मिन् धाम्निके नवः सपर्यामेति तान् ऋषयो ब्रुवन् पवित्रन्नो ब्रूतयेनारेपसः स्यामेति त एतानि सूक्तान्यपश्यन् इति। ऋषयो ब्रुवन् कथानिलयं चरथेति तर्षीन् ऋषि न ब्रुवन्नमो वोस्तु भगवन्तोऽस्मिन् धाम्निके नवः सपर्यामेति तान् ऋषयो ब्रुवन् पवित्रन्नो ब्रूतयेनारेपसस्यामेति त एतानि सूक्तान्यपश्यन् इति। देखिए, इसके भाष्य को देखिए। यहाँ कह रहे हैं कि तान वातरशनान ऋषय, तान अर्थात उन, वातरशना ऋषय, वातरशना ऋषि से इतरे अब्रुवन, जो इतर ऋषि लोग थे, अन्य ऋषि लोग थे, वह सभी अब्रुवन अर्थात बोले। क्या बोले कि हे वातरशनाः तथे वातरशना ऋषि, कथा अर्थात केन हेतुना, किस हेतु के कारण, किस हेतु से, निलायम निलीय चरथ इति, गायब होकर के, लोप होकर के, चरथ विचरण कर रहे थे। उनसे पूछा क्यों गायब होकर के विचरण कर रहे थे। तो ते च वे वातरशनाः तैहि पृष्टाः ते वातरशना, वो वातरशना ऋषि, तैहि अर्थात अन्य ऋषियों से, पृष्टाः ऐसे पूछे जाने पर, संततः तान उपचारितुम इदम अब्रुवन, संततः निरंतर उनको अनुपचारित करते हुए, उनको सहलाते हुए, इदम अब्रुवन ऐसा बोले कि हे भगवंत अर्थात हे भगवंतः, हे भगवानो अर्थात हे ऋषयों, जो भगवान के स्वरूप वाले हैं। कैसे? तो ऐश्वर्यादि षट गुण युक्ता, ऐश्वर्य आदि षट गुण से, 6 गुणों से जो युक्त हैं। ऐश्वर्य आदि 6 गुण कौन कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति ऋणा, है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रिय अर्थात श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिनके अंदर होते हैं वो भग हैं अर्थात भगवान होते हैं। ठीक है, तो 6 गुणों से जो युक्त होते हैं, ऐश्वर्य से, धर्म से, यश से, श्री अर्थात लक्ष्मी से, और ज्ञान से और वैराग्य से, इन 6 चीजों से जो युक्त होता है वो भगवान के समान है। तो वह अर्थात युष्मभ्यम आप सभी को, अथवा आप सभी के लिए, नमस्कारो अस्तु, नमस्कार है, आप सभी को मेरा नमस्कार है। ऐसा कौन कहा? वातरशना ऋषि जी कहे। ठीक है, और क्या कहे कि महात्मानः अर्थात हे महान आत्माओं, यूयम आप सभी, अस्मदीये स्थाने अर्थात मेरे स्थान में, समागताः आए हैं। तो अतः अत्र केन साधनेन युष्मान् परिचरेम इति, अतः इसलिए, अत्र यहाँ पर, केन साधनेन किस साधन के लिए, अथवा किस साधन के द्वारा, किस साधन से, युष्मान् साधन अर्थात प्रयोजन, किस प्रयोजन से, युष्मान् आप सभी, परिचरेम यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा पूछा वातरशना ऋषि ने। तो ततः तान वातरशनान इतरे अब्रुवन, ततः
तो यानी कि वह सभी तान वातरसनान उन वातरसना ऋषि से इतरे जो इतर ऋषि थे वह सब अब्रुवन बोलने लगे, बोले कि ये न साधनेन वयम अरेपसः पापरहिताः स्याम, ये न साधनेन अर्थात जिस उपाय के द्वारा वयम हम सभी अरेपसः, रेपस कहते हैं पाप को, और अरेपस पाप से रहित, तो पाप रहिता स्याम पाप रहित हो जाएं, तादृशम पवित्रम शुद्धि कारणम अस्मभ्यम ब्रूत इति, तादृशम उसके सदृश पवित्र करने वाले शुद्धि के कारण को असमभ्यम हम सभी से ब्रूत अर्थात कहिए। अब यहाँ पर एक बात तो ये हुई कि हम सभी पाप रहित हो जाएं, ठीक है, और ऊपर के मंत्र में क्या लिखा था कि जो अन्य महर्षि हैं वह सभी क्या हैं, ते सर्वे श्रद्धा पूर्वक तपसा शुद्ध चित्ता संतः, तत् वे सभी क्या थे, तप के द्वारा शुद्ध चित्त वाले पहले से ही हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि वयम अरेपसः यथास्याम, जिस प्रकार से हम पाप से रहित हो जाएं, जबकि वो सभी ऋषि पहले से ही कैसे हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं, जिनके पास पाप नहीं होगा वही तो शुद्ध चित्त वाला होगा, है ना, फिर भी यहाँ उपाय कर रहे हैं तप के द्वारा जिन्होंने शरीर को तपाया है, और वही फिर भी पूछ रहे हैं कि हम सभी किस प्रकार पवित्र हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो कलयुग है, आजकल लोग पता नहीं कितने पाप करते हैं और फिर सनकते तक नहीं है कि मैंने पाप किया तो इसका प्रायश्चित भी करूं, ऐसा किसी को ख्याल तक नहीं आता है ना। तो ते वातरसना, वो जो वातरसना ऋषि थे, अप्रयासेन बिना प्रयास किए ही सहसा अचानक से शुद्धि प्रदम विचार्य, शुद्धि को प्रदान करने वाले को विचार्य, विचार करके विचार विमर्श करके, एतानी वक्षमाणानी, ये जो वक्षमाण कहे गए सूक्तानि सूक्त हैं, तो तेषाम कथन योग्यान इति निश्चितवन्तः, तेषाम इन सूक्तों का उनके समक्ष यह सूक्त जो है कथन के योग्य हैं, कथन योग्यान इति निश्चितवन्तः, ऐसा निश्चय किया कि इन ऋषियों के सामने इन सूक्तों को कहा जा सकता है, ऐसा वातरसना ऋषि ने निश्चय किया, ठीक है। ये तो भाष्यगत अर्थ हुआ। देखिए मंत्र का अर्थ कह रहे हैं, तान ऋषयः अब्रुवन कथा निलायम चरथ, तो वह सब ऋषि जो थे वह अब्रुवन कहे कथा, अर्थात किमर्थम निलायम चरथ, विलीन होकर के घूम रहे थे, तो त ऋषिन अब्रुवन नमो वह अस्तु, तो त अर्थात वो जो वातरसना ऋषि थे उन ऋषियों से ऐसा पूछे जाने पर बोले कि नमो वह अस्तु, वह अर्थात आप सभी को, तुम सभी को, नमः अस्तु नमस्कार है, भगवन्तः अस्मिन् धामनि केन वह, अर्थात हे महान आत्माओं, अस्मिन् धामनि मेरे धाम में, मेरे स्थान पर, केन वह सपर्यायाम इति, सपर्याम इति, किस कारण से, किस सपर्या के द्वारा, किस कारण के आप यहाँ पर आए हैं, तो तान ऋषयः अब्रुवन, तो वह ऋषि बोले, पवित्रम नो ब्रूत, हम लोग जिस प्रकार पवित्र हो पाए वह हमको कहिए, ये न अरेपसः स्याम, जिसके द्वारा हम रेपस अर्थात पाप से अरेपस हो जाएं, पाप से रहित हो जाएं, इति त एतानि सूक्तानि अपश्यन्, ऐसा कहे जाने पर त यानी कि वह वातरसना ऋषि एतानि सूक्तानि इन सूक्तों को अपश्यन देखे अथवा उन सभी के सामने उपस्थित किए, इति, ठीक है, कर ले जाएंगे इसके अर्थ को। चलिए हमने 6 अनुवाक तक जो पढ़ा है वही सभी इसके अंगभूत मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हीं सबको वातरसना ऋषि ने इन सबके सम्मुख कहा है और कुछ नहीं था, वही है, ठीक है। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अब कहते हैं, अथ तदुक्तम प्रयोग क्रमम दर्शयति, अब अथ माने अब, तदुक्तम अर्थात उन वातरसना ऋषि के द्वारा कहे गए प्रयोग क्रम, प्रयोग के क्रम को दर्शयति दिखाते हैं। क्या कहते हैं, यद्देव देवहेडनं यदति व्यनृणमहं बभूव युष्टे विश्वतो
दधत्येतैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठत यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान्मोक्षध्व इति यद्देवादेवहेदनं यददीव्यन् नृणमहं बभूव युष्टे विश्वतो दधतीत्यैतैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठ यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तान्मोक्षध्व इति। अब यहाँ पर देखिए, यद देवादेव हेडनम, यहाँ से ही हमारा अनुवाक प्रारंभ हुआ था ना, तीसरा अनुवाक। और यद अदीव्यन, ये दूसरा अनुवाक का था, है ना। आयुष्टे विश्वतो दधत, अर्थात चौथे अनुवाक था। इत्येतद् वैश्वानराय प्रतिवेदयाम, अर्थात चौथे अनुवाक का ही अंतिम मंत्र यह था ना, सब कुछ वैश्वानर को के प्रति मैं अर्पित कर देता हूँ। और इति उपतिष्ठन, ऐसा कह करके खड़ा हो जाता है। और यद अर्वाचीनम एनः, जो मेरे द्वारा अर्वाचीन जो पुराना पाप है और जो भ्रूण हत्या किया था, ये भ्रूण हत्या का प्रसंग हमने छठवें अनुवाक के अंतिम में देखा था, है ना। तो इन सभी से मोक्षध्व इति, इन सभी से हमको मुक्त करो, ऐसा यहाँ पर आशय है। अब देखिए, अब इसके भाष्य में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे मंत्र लिखे हैं, ये कहाँ तक के हैं? ये तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे, इन छठों अनुवाकों के शुरुआत के अथवा अंतिम के अथवा मध्य के मंत्र हैं। ठीक है। अब देखिए भाष्य में क्या कह रहे हैं कि अनुवाकत्रयेण होमः, 3 अनुवाकों से होम करना है। अनुवाक 3 कौन कौन से? तो तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों से क्या करेंगे? होम करेंगे। और अर्थात एक एक मंत्र बोलते हुए आज्य की आहुति अग्नि में प्रदान करेंगे। ठीक है। और चतुर्थ अनुवाक के न उपस्थानम, और चौथा अनुवाक से उपस्थान करेंगे। सूर्य का उपस्थान होता है ना प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या में, उसी प्रकार इन मंत्रों का पाठ करते हुए, अर्थात छठवें अनुवाक के मंत्रों का पाठ करते हुए उपस्थान करना है। यदि प्रातः करेंगे तो हाथों को, दोनों हाथ ऊपर करके क्रॉस करके, मध्याह्न में कर रहे हैं तो दोनों हाथ सीधे ऊपर करके, है ना, इस तरह से उपस्थान करना है। और वेदत्रय विद ब्राह्मणो भ्रूण तदीय हत्याया अर्वाचीनम यत पापम तस्मात् सर्वस्मान मुक्ता भविष्यथ इति। वेदत्रय, तीनों वेद, और विद ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, और भ्रूण, और भ्रूण हत्या अर्थात ब्रह्मचर्य का नाश यदि किया हो तो तदीय हत्याया, ऐसी हत्या, कैसी हत्या? वेदत्रय, तीनों वेदों पर हत्या की हो, वेदों पर आघात किया हो, विद्वान ब्राह्मण पर आघात किया हो, भ्रूण का नाश किया हो, अर्थात ब्रह्मचर्य का नाश किया हो, तो हत्याया, ये जो हत्याएं हैं, जो अर्वाचीन हैं, जो मेरे द्वारा पूर्व में की जा चुकी हैं, तो उन सब से यद पापम, जो पाप उत्पन्न हुआ है, तस्मात् सर्वस्मात्, उन सभी पापों से मुक्ता भविष्यथ इति, मुक्त हो जाओगे, ऐसा बात रसना ऋषि ने अन्य ऋषियों से उपदेश किया। ठीक है। तद उत्तरम महर्षि वृत्तांतम आह, तद उत्तरम, उनके बाद में, उत्तर माने बाद में, महर्षि वृत्तांतम माह, महर्षियों ने वृत्तांत को कहा। क्या कहा कि त एतै अजुहवुहु अरे पशो अभवन इति। त एतैहि, आप सभी, एतैहि अजुहुहु, इन मंत्रों के द्वारा, एतैहि मंत्रैहि, इन मंत्रों के द्वारा, अजुहुहु, जुह धातु है होम करने के अर्थ में, यदि अजुहुहु, इनके द्वारा होम करते हैं, अग्नि में घृत का प्रक्षेप करते हैं, तो अरेपसः भवन, अरेपसः हो जाएंगे, अर्थात पाप से रहित हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए कह भी रहे हैं कि अरेपसः पाप रहिताः, पाप रहित हो जाएंगे यदि एतैहि मंत्रैहि अजुहुहु, इन मंत्रों के द्वारा यदि आप होम करेंगे तो पाप से रहित हो जाएंगे। इदानीम विधत्ते, वे समय कुछ विधान कर रहे हैं। क्या विधान कर रहे हैं?
तो कर्मादिषु एतैः जुहुयात् पूतो देवलोकान् शमश्नुते। कर्मादिषु कर्मादिष्वेतैर्जुहुयात् पूतो देवलोकान् शमश्नुते। अर्थात कर्मादिषु अर्थात कर्म आदियों में, किसी भी प्रारब्धमान कर्म में, है ना, जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं दैव संबंधित, उन कर्मों में एतैहि जुहुयात, इन मंत्रों के द्वारा यदि होम करता है तो पूतः अर्थात पवित्र हो जाता है। पूत कहते हैं पवित्र को। पूत माने ये मत समझ लेना पूत का पूत वो पूत का पूत नहीं है। पूत माने पवित्र होना। ठीक। ये तो यदि कर्मादियों में, किसी भी कर्म में, विवाह हो, उपनयन हो, ना, कोई भी कर्म हो देव संबंधित, उनमें एतैहि मंत्रैहि जुह्यात्, इन मंत्रों के द्वारा यदि होम करता है तो पूतः पवित्र हो जाता है, और देवलोकान, देवलोक को, समश्नुते अर्थात प्राप्त करता है। अश्नु व्याप्तौ धातु है, प्राप्त करने के अर्थ में, है ना। तो इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय आरण्य के द्वितीय प्रपाठके सप्तमः अनुवाकः। सप्तम अनुवाक संपन्न हुआ, लेकिन अभी इस मंत्र का अर्थ बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रारब्धमान कर्मारंभेषु, जो प्रारब्धमान है, जो कर्म प्रारंभ होने वाला ही है, उस कर्मों के आरंभ में कूष्मांड होमेन, कूष्मांड होम के द्वारा होम करने पर पूतस्य पवित्र होकर के देवलोक प्राप्तिर्भवति, देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। इति श्रीमत्सायणाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थ प्रकाशे कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक भाष्ये द्वितीय प्रपाठके सप्तमः अनुवाकः संपन्नः। ना, द्वितीय प्रपाठ का सप्तम अनुवाक यहीं पर संपन्न होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अंतिम तक आप सभी जुड़े रहे व्याख्यान में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अष्टम अनुवाक के साथ में। अष्टम अनुवाक में भी कुछ दीक्षादियों का विधान किया जाएगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।